मैं अभी संजय दत्त सर के साथ शूटिंग कर रहा था और हमारी बात हुई, उन्होंने बात में बोला अमित मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में। मुझे बहुत ये उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे इसी से इतनी ताकत मिल गई। जब हम माता पिता बनेंगे, जब हम बुजुर्ग बनेंगे, जब हम बड़े होंगे, क्या ये जो यूथ है ये हमें गाली बकेगा या ये भी हमारी तारीफ करेगा? कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव रहूं, लोगों के बारे में अच्छा सोचूं, मन की सुनो, घबराओ मत, डरो मत, चलते रहो। तो आज हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेता अमित साध जी हैं और ये इनकी शुरुआत जो है कहा जाए तो पहले बिग बॉस से लेकर बचबलिए से लेकर वेब सीरीज और मूवी में भी जो है आपने एक्टिंग किया है। अगर हम देखें तो आप अपनी फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रोजमर्रा की जो जिंदगी है उनमें किन बातों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि खुद से सच्चा होना बहुत जरूरी है। हमारा जो अंतर्द्वंद है और हमारी जो अंतरात्मा है, तो इसके जो बीच का जो संबंध है उसको संभालना समझना बहुत जरूरी है। और हम सब के अंदर एक आईना है और जिसको हम ढकते रहते हैं, जो हमें बताता है कि कब हमने अच्छा किया, बुरा किया, अच्छा सोचा, बुरा सोचा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो एक अंदर की आवाज़ है जो हमें हमेशा बताती रहती है कि उसकी सुन, और जब कुछ गलत हो या गलत ख्याल आए उसको करेक्ट करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि माइंड और सेल्फ से ही सब कुछ है और पॉजिटिव रहना। और जो पहले एक छोटी सी चीज थी, सी नो इविल, डू नो इविल, हेयर नो इविल, कहते हैं ना गांधी जी के 3 बंदर है, मुझे लगता है उसमें पूरे जीवन का रहस्य छुपा हुआ। सो मैं कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव रहूं, लोगों के बारे में अच्छा सोचूं और उससे आई थिंक बहुत बदलाव आता है जीवन में और बहुत स्वास्थ्य और मेंटल जो हेल्थ जिसको बोलते हैं वो अच्छी रहती है। अगर देखा जाए तो आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी में युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हेल्थ हो गई, इसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली हेल्थ नहीं हुआ है, युवाओं के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रोल मॉडल जो है वो दिख नहीं रहे। हम जब छोटे थे हमारे पास रोल मॉडल बहुत थे, टीचर्स, सीनियर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रोल मॉडल जो है यूथ के आप सामने खड़ा कर देंगे, क्योंकि यूथ क्या है, यूथ तो जो देखेगा वो करेगा। और ये जो फिटनेस जो है, ये फिटनेस सिर्फ जिम जाना नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है कि टाइम पे उठना अपने शरीर के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए। सो हम स्कूल जाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए और सेल्फ प्रिजर्वेशन, डिसिप्लिन। सो आई फील ये 2 धारी तलवार है, एक जगह इंस्टाग्राम पे और हर जगह इतना नॉलेज है और एक जगह हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारे लोगों में, बड़ों में सहनशीलता आनी चाहिए और बड़ों में छोटों के लिए और करुणा आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब जेंटलनेस, ये बहुत बड़ी बात है, जितना हम जेंटल रहेंगे यूथ के साथ उतना, और जितना एक अच्छा खुद एग्जाम्पल बन पाएंगे उतना जो है बहुत यूथ के लिए अच्छा होगा। मैं एडवेंचर बहुत करता हूँ, तो मैं लाउल, जैसा स्पीति लाउल का आखिरी गांव उसका नाम राशिल है, तो राशिल में महिला मंडल है, मैं महिला मंडल से मिला। तो मैं जब उनसे मिला वो अलग अलग वक्त में एक चीज बार बार बोलती रही कि जब हमने ये अपने पूर्वजों से सीखा है, हमने ये अपने माता पिता से सीखा है, हमने ये कुदरत से सीखा है। तो जब मैं लास्ट में उनसे मिला, क्योंकि पहले अलग अलग मिल रहे थे, जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, तो जब अंत में मैं सबसे मिला, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप की महिलाएं थी, कुछ बड़ी थी, कुछ मतलब आंटी थी, दीदी थी, कुछ मेरी उम्र की थी। तो मैंने आप लोग को, मैं एक्चुअली एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने आप सबसे अलग अलग बात की, आप सब ने बोला कि हम अपने पूर्वजों को थैंक यू बोलते हैं, हम अपने माता पिता को थैंक यू बोलते हैं, हम अपने सीनियर्स को, गांव वालों को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने हमें ये सब सिखाया, हमें रास्ता दिखाया, हमारा नजरिया बदला, हमारे को एक रास्ता दिखाया। तो मैं अब इस दुविधा में हूँ कि जब हम माता पिता बनेंगे, जब हम बुजुर्ग बनेंगे, जब हम बड़े होंगे, क्या ये जो यूथ है ये हमें गाली बकेगा या ये भी हमारी तारीफ करेगा? सो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए। आपसे हमेशा कोई कमजोर होगा, आपसे हमेशा कोई छोटा होगा, उसका हाथ पकड़े, एक दूसरे का हौसला जो है उसको बढ़ाए, एक दूसरे को। मैं अभी संजय दत्त सर के साथ शूटिंग कर रहा था और हमारी बात हुई, उन्होंने बात में बोला अमित मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में। मुझे बहुत ये उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे इसी से इतनी ताकत मिल गई कि उन्होंने मुझे देखा, ताकत मिलती है। तो जो बड़े जो हैं, और हम भी किसी के बड़े होंगे हैं, तो मैंने जाके 10 लोगों को जो मुझसे छोटे थे, मैंने उनको जाके बोला, जो आपको फील हुआ वो दूसरों को फील आपने जो उन्होंने मुझे बोला, मैं पिछले 1 महीने में 10 छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ छोटे भाइयों, मैंने कितनी अच्छी चीज सीखी। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमने उसके बाद क्या होता है, जब आप किसी का मान करते हैं, जब आप किसी का साथ देते हैं, फिर आप सिखा सकते हो। पहले ही आके आप किसी का मुंह तोड़ दोगे। सो आई जस्ट फील, मुझे ऐसा लगता है सहनशीलता, करुणा, जेंटलनेस और एक तरीका जो होता है बातचीत का, छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाएंगे, बड़ा बदलाव अपने आप आ जाएगा। अच्छा, आपके अनुसार अगर देखा जाए तो शारीरिक फिटनेस और मानसिक संतुलन के बीच का क्या रिश्ता? कुछ नहीं बीच है, सब एक है, सब एक है, ऑल वन। आपकी पूरी बॉडी की पूरी मैकेनिज्म एक ही है ना। एक नस आपकी 19-20 हो जाएगी, सब खराब हो जाएगा। तो मनस्थिति जो है, मेंटल हेल्थ और फिटनेस एक ही चीज है। इसकी जो है इसके तरीके जो है इसको बरकरार रखने के लिए, इसका जो स्वास्थ्य है, इसको हेल्दी रखने के लिए बहुत तरीके हैं। मैं जरूर मानता हूं कि डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत बड़ी चीज है, और पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत सरल लगता है, किसी को हम ऐसी मजा रहे बी पॉजिटिव, तो अगर आप अपने गहराई में बैठे अकेले सोचे, आपको रियलाइज होगा कि बहुत पावरफुल चीज है। मैंने अपने जीवन में देखा है, आजकल तो हम सबके फोन में होता है, आप कुछ सोचते हो, मुझे बनारस जाना है, और बनारस के आर्टिकल लिखने जाते हो, फेसबुक पे आप देखते रहो, आप कुछ बोलो तुरंत तो आपको लगता है कि आपकी जो वाइब्रेशन है, जो कुदरत ने, भगवान ने बनाया है, ये शरीर, ये दिमाग जिसने ये बनाया है, तो हम 5G और AI से प्रभावित हो रहे हैं, बट हम तो इनसे ज्यादा पावरफुल हैं। तो हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हमारे अंदर इतनी ताकत है, वो आती है हमारे थॉट से। मुझे ऐसा लगता है, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, मैंने बहुत गलतियां की हैं जीवन में, मैंने बहुत निराशा देखी है, लेकिन मैंने देखा है जब भी मेरे ख्यालात, मेरा ख्याल, मेरे सोच पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव आउटकम होता है। क्योंकि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, किसी अखबार का ही इंटरव्यू था जिसमें आप बोर्डिंग स्कूल में थे, जब उस समय जो है आपने किसी को बचाया था और उसके बाद आपके ऊपर आरोपी लग गया था। पर आज यहाँ आज फिर आप जो है संघर्ष करके आप इस ऊंचाई पे पहुंचे। अगर आप देखा जाए तो जब आप शूटिंग में व्यस्त रहते हैं, उस दौरान आप अपने फिटनेस को और डाइट को कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे रोज करते हैं, ऐसा कोई 16 घंटे 50 घंटे शूट होती नहीं है। बहुत कभी होता है कि कोई शूट लंबा खिंच जाता है, और हमें फ्री टाइम बहुत मिलता है। मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ एक पिक्चर की, आखिरी सवाल, और उसमें एक दिन उन्होंने मुझे बोला, अमित सॉरी आप जल्दी आ गए, और मेरी शूटिंग पूरी 12 बजे है, तो मैं अपना मेरे हेयर मेकअप जो होता है, जो कपड़े अपने उतार के चला गया जिम, 2 घंटे 1 घंटा जिम करके चुपकर वापस आ गया। फिटनेस ऐसा नहीं है कि आपको जिम ही जाना है। और आपको, मैं आनंद का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो एक वक्त था कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स कर रहे थे, तो इंटरव्यू चल रहे थे, सिटी टूर चल रहे थे, कंट्री टूर चल रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट ने, जैसा आप पूछ रहे, उनसे पूछा कि आप फिट कैसे रहते हो? कह रहे कुछ नहीं यार, रात को 12 बजे जब आता हूँ तो मेरे को ये लोग बड़े बड़े मंजिला होटलों में डालते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे फायर एग्जिट से भेज दो, तो मैं 50 फ्लोर चल के जाता हूँ। तो फिटनेस अगेन आपको अपना खुद ढूंढना है कि आप क्या कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ करिए बस। मुझे लगता है अपने शरीर की इज्जत करना, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक आप खुद हेल्थी नहीं होंगे, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते जीवन में। सो अपने शरीर की इज्जत करना, इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हमारे हाथ में। एंड मैं जितना हो सकता है ध्यान रखता हूँ उसका। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए कोई संदेश नहीं है, ऑलरेडी पूरी दुनिया उनको संदेश दे रही है, किताबें संदेश दे रही है। मन की सुनो, घबराओ मत, डरो मत, चलते रहो। के लिए विनय सिंह, वाराणसी से।